हेलो, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जिस टॉपिक पे बहुत ही कम लोग इस टॉपिक पे बात करते हैं और करना भी नहीं चाहते। शायद लोग पसंद करें या ना पसंद करें इस टॉपिक को। तो आपने जैसा कि थंबनेल में देख ही लिया होगा, बड़ों की, बुजुर्गों की क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नीड है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सुबह की चाय और बड़ों की राय टाइम टाइम पे लेते रहना चाहिए और उनके आशीर्वाद के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ये तो शायद आप सब लोग भी मानते होंगे। और जो होता है कि बड़ों का जो हम सम्मान होता है वो हमारा अभिमान होता है। बड़ों का सम्मान हमारा अभिमान होता है। बड़ों जो बड़े होते हैं वो हमारी जड़ें होती हैं और बड़ों से ही हम अगर उनको मान सम्मान देंगे, प्यार देंगे, तो इससे क्या होगा, हम आगे बढ़ेंगे, विकास करेंगे। मैं मानती हूँ कि आज के ज़माने में धनार्जन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ती है और उसको हमें करना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मेरे प्यारे भाइयों बहनों से ये मेरी गुजारिश है कि जो भी टाइम मिले, जो भी क्वालिटी टाइम मिले, प्लीज़ आप अपने परिवार के साथ बिताएं और उनके साथ खुश रहें। आप उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हो उतना टाइम दें, प्यार दें, सम्मान दें। और से हम यूट्यूब फैमिली बनी हुई है, तो मैंने कभी अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया आप सभी को। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे प्रभु जी हैं और मेरे 2 बेटे हैं, एक अश्विक और एक अद्विक, जिनके नाम से मैं ये चैनल चलाती हूँ। और मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे ससुराल घर पर मम्मी पापा, मेरे 2 दी थी, एक मतलब छोटी दी हैं, बड़ी दी थी, और उनके 2 बच्चे हैं और मेरे छोटे भैया हैं। और यहाँ मायके में मेरी मम्मी है, मेरे पापा थे और मेरे मुझे लेके 2 बहन हैं और मेरे पास 2 भाई हैं। तो मैंने ये इस चीज़ को मैं खुद पर्सनल एक्सपीरियंस की हूँ, इसलिए मैं आप सब लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ कि जो भी टाइम है, जो भी समय है, आप अपने घर पर अपने परिवार के साथ और उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार सम्मान दे सकते हो उतना ज़्यादा आप प्यार सम्मान दीजिए, उनके साथ टाइम व्यतीत करिए। क्योंकि जो दौर बीत जाता है ना, वो दौर वापस आता नहीं है। आप कितना भी चाहो कि वो बैक हो जाए, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो इसलिए आप लोगों को, तो जैसे मैंने कि बताया कि मेरे, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा, मैंने बोला कि मेरे ससुराल में 2 दी थी। तो जो छोटी दी है मेरी और जो बड़ी दी थी मैंने बोला था ना, तो वो बड़ी दी के साथ क्या 2000 जिस दिन हमारी बड़ी दी हम लोगों से बहुत दूर चली जाती है, उनके पास 2 बच्चे हैं, एक है लल्ला और एक है बेटू, जिनका मतलब हम ऐसे ही बुलाते हैं, अनंत बाबू और यशस्वी यादव, दोनों लोगों का नाम है। फिर इतना ही नहीं, फैमिली मेरे साथ फिर क्या हुआ, फिर वो 28 जून को वो जो सुबह होती है, हमारे परिवार की सारी खुशियां लेकर चली गई। और फिर इतना ही नहीं, हम लोग नहीं रुके। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा घुटन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं बनाना नहीं, पता नहीं आप लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे नहीं। फिर आता है वो 2024 बीत गया, फिर 2025 आता है, 7 मई का वो दिन। मैंने बोला ना, मेरे मम्मी पापा थे, मतलब 7 मई को मेरे पापा ने हम लोगों से बहुत दूर चले गए, बहुत दूर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करें, किसी के माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करें। और कोई अपने माँ बाप के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ खुश रहे। माँ का होना, एक पिता का होना, कहते हैं कि अगर आपके घर के बाहर आपके पिता की चप्पल नहीं है तो वो किसी बड़े आशीर्वाद और से कम नहीं है। लेकिन वो भी चले गए, बड़ी दी भी चले गए और उनके पास 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। हम लोग तो फैमिली के साथ ऐसा हो गया। बट आप लोग सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने जो बड़े लोग हैं और जो आपके परिवार के जितने भी लोग हैं, आप जिनके साथ जितना प्यार से रह सकते हैं उतना प्यार से रहिए। एक दूसरे के साथ अपनी सुख दुख को शेयर करिए, एक दूसरे का सम्मान करिए और हमेशा खुश रहिए। ये छोटे छोटे जो पल होते हैं, जैसे हम सोचते हैं ना कि अभी अभी नहीं, अभी ठीक है, अभी बीत जाए, हम अगले साल अगले बार मना लेंगे, तो ये जो अगला आगे करके चल के करेंगे तो आगे वो टाइम कभी नहीं आएगा, पता नहीं कब किसको क्या हो जाए। तो इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती निवेदन है कि आपके घर पे अगर बड़े बुजुर्ग हैं या फिर आपके माता पिता हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आप सबके साथ बहुत अच्छे से रहिए। उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार सम्मान दे सकते हैं प्यार सम्मान दीजिए, जितना खुश रख सकते हैं उतना खुश रखिए। आप खुश रखने की कोशिश, और पैसे भी धनार्जन भी करते रहिए, उसके लिए आप कोशिश करिए, क्योंकि उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को, अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे बिना धनार्जन के नहीं। और ये मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि अगर ये मेरी फैमिली अभी बहुत छोटी है, यूट्यूब फैमिली, तो लेकिन अगर इसको 10 लोग भी, मुझे लगता है अगर 10 लोग भी देखेंगे और 10 लोग अपने माँ बाप को जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और टाइम दे सकेंगे, सेवा कर सकेंगे ना, तो ये मेरा जो वीडियो है ना, मेरे लिए तो सार्थक ही हो जाएगा।